अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमबीबीएस इन जर्मनी के हवाले से बात करने जा रहा हूं, जहां पर आपका एमबीबीएस बीडीएस टोटली फ्री है। और ना सिर्फ फ्री है बल्कि उसके साथ साथ आपको वर्क भी अलाउ है। यहाँ पर आप वर्क भी कर सकते हैं और चूंकि जर्मनी की यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो है वो काउंट होती है, तो वहां से एमबीबीएस करने के बाद आप ना सिर्फ यूरोप में जो है कहीं भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि वहां पर आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने एमबीबीएस इन इटली के हवाले से डिटेल से बात की थी। आज की इस वीडियो में एमबीबीएस इन जर्मनी के हवाले से यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, अप्लाइंग प्रोसेस क्या होगा। देखिए, जब मैं फ्री एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ तो ये इतना भी इजी नहीं है। वहां पर आपके कुछ जो है वो चेक्स जरूर है, कुछ आपका, क्योंकि अगर आप जस्ट जो है वो मार्क्स की बेस पे बात करेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप में से हर स्टूडेंट जो है वो जाके जर्मनी में एमबीबीएस स्टार्ट करते नहीं। वहां पर कुछ बैरियर्स, कुछ आप कह लें कि आपकी रिक्वायरमेंट जरूर है जो आपके लिए कंप्लीट करना होंगी। अगर आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद वहां पर आपकी स्टडीज जो है वो टोटली फ्री होंगी। तो इन शॉर्ट ए टू जी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इटली के वाले से आपने ऑलरेडी वीडियो चेक की होगी, अगर आपने चेक नहीं की तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं मेन टॉपिक की तरफ जाता हूं उससे पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट्स को यहाँ पर लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अपडेट्स, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। प्लस अगर आपको हमारी एफर्ट्स, हमारी रिसर्च जो है वो अच्छी लगे तो आपने वीडियो लाजमी लाइक करनी है। और मजीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम इसका आंसर करेंगे। इस वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो डिपेंड करता है आपके रिस्पांस पर। अगर आपकी जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस आया, आपने कमेंट्स में बताया, तो डेफिनेटली बात है हम अपकमिंग वीडियोस भी इस टॉपिक पर अपलोड करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यह है कि जर्मनी में आपकी 5% जो सीट्स होती हैं हर आपकी जो है वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है। आप उनके लिए जो है यहाँ पर compete करेंगे। जारी बात है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का जब मैं कह रहा हूँ उसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, व्हाटएवर, कोई भी जो आपका अदर देन यूरोपीय यूनियन कंट्री है उसके लिए वहां पर स्टूडेंट compete कर सकते हैं। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ सीट्स के बारे से, आप आइडिया ले लेंगे कितनी सीट्स हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जब मैंने हर की बात की तो वो आपने ओवरऑल पूरे कॉलेज काउंट करके उनके अकॉर्डिंग देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका स्टडी कॉस्ट के हवाले से है, आपकी फीसेस के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से, कि आपने वहां पर यूनिवर्सिटी को फीस कितनी पे करनी है। तो देखिए, उस हवाले से चाहे आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, बीडीएस के लिए जा रहे हैं, आप बैचलर, मास्टर, किसी भी डिग्री के लिए, नर्सिंग के लिए जा रहे हैं, आपकी स्टडीज फ्री होंगी, स्टडीज टोटली तौर पे फ्री होंगी, आपको कुछ नहीं पे करना है। अगर पे भी करना है तो वो मिनिमल चार्जेस होंगे। बट जो मेन प्रॉब्लम है, देखिए, जर्मन गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप हमारे पास आए, यहाँ पर स्टडी करें, सारा कुछ करें, ओके, नो इशू, आप फीस पे ना करें, बट आपको जो है यहाँ पर वो तमाम की तमाम स्टडीज आपकी जर्मन लैंग्वेज में होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि चाहे वो आपका एमबीबीएस हो या कोई भी और प्रोग्राम हो, वो जस्ट और जस्ट जर्मन लैंग्वेज में होगा। रीजन ये है कि जर्मन गवर्नमेंट वहां की, आप कह लें कि जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहती है, एक बैरियर लगा दिया है। तो आपका एमबीबीएस भी जो है यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज में ही होगा, इंग्लिश में एमबीबीएस अवेलेबल नहीं है। दो यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्लेम करते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। वो आप कह लें कि एक पार्टनरशिप बेस पे आपको स्टडीज वगैरह करवा रहे हैं या सिंपली आउटसाइड जर्मनी जो है लोकेटेड है। तो वो मैं खैर उसकी डिटेल में नहीं जाता, हम अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं। अब दो चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई कि स्टडीज फ्री है, बट एमबीबीएस आपका जो है वो जस्ट और जस्ट जर्मन लैंग्वेज में है। अब आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपने जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखनी है ये भी आपको बताता हूं। उससे पहले अप्लाई कौन कर सकता है, ये मेन क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर जर्मनी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 85% मार्क्स एफएससी में होना मस्ट है। जी हाँ, अगर आपके 85% मार्क्स हैं तभी आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। बट प्लीज आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आपके पास जो है यहाँ पर 85% मार्क्स नहीं भी हैं तो भी आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे पास आपके लिए अल्टरनेटिवली बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मार्क्स आपके एफएससी में जो है वो 85% से कम भी है, क्योंकि आपका मकसद क्या है, लीगल तरीके से यूरोप में जाके सेट होना, वहां पर वर्क करना, पीआर के लिए अप्लाई करना या अपनी लाइफ सेट करना। डेफिनेटली बात है, हम में से हर एक जो है वो यूरोप जाना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, और अगर 100% लीगल तरीके से हो तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। बट डेफिनेटली वो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले जरा एमबीबीएस के बारे से बात कर ले। देखिए, आपके 85% मार्क्स भी हो गए, आप एलिजिबल भी हो गए। अब आ जाता है कि अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट की एक लंबी लिस्ट होती है। बेसिक डॉक्यूमेंट आपको इनिशियल स्टेज में रिक्वायर्ड होते हैं। आप सिंपली व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करके इन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल ले सकते हैं। प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस के हवाले से बताता हूँ, क्योंकि ये मेन चीज है, आपने समझना है। और अभी आपको एक्सपेंसेस के हवाले से भी यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि आपके एक्सपेंसेस हैं क्या।
मैंने कहा कि आपने एमबीबीएस जो है वो जर्मन लैंग्वेज में करना है। जब आपने एमबीबीएस जर्मन लैंग्वेज में करना है तो इट मींस कि आपको यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज आएगी तभी आप यहाँ पर एमबीबीएस कर सकेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज स्टडी करेंगे। आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, पाकिस्तान में बैठ के जर्मन से जो है वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेगा और उसमें आपने जर्मन लैंग्वेज के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। अब आपकी ये जर्मन लैंग्वेज सीखने पे डेफिनेटली बात है एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन वही आपके टोटल एक्सपेंसेस होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि कितने एक्सपेंसेस होंगे। देखिए जर्मन लैंग्वेज सीखने पे आपके ऑलमोस्ट 9600 यूरो पाकिस्तानी रुपीज में जो है वो 30 लाख तक जो है आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ऑप्शन होते हैं, जब आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि अगर आप जो है लमसम में जो है एक साथ ये सारी अमाउंट पे करते हैं तो आपको 2000 जो यूरो तक जो है वो डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा। 7500 आपको पे करने पड़ेंगे, बट ये आपके जर्मन लैंग्वेज के जो है एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर, इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस नहीं है। अब होगा क्या कि आपकी जब जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो वहां पर लेवल होते हैं जर्मन लैंग्वेज के। जैसे आप चाइना में जाते हैं HSK 1 2 3 4, इसी तरह जर्मन लैंग्वेज के होते हैं, उनको A1 A2 B1 B2 C1 C3 ये जो है आप कहने के लेवल्स होते हैं, ये आपको कंप्लीट करने होते हैं। पाकिस्तान में जो आपकी 9 मंथ तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें आपने यहाँ पर B1 तक कंप्लीट करना होगा। उसके बाद एम्बेसी में जो है वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, वीजा वगैरह स्टैंप होगा, देन आप जर्मनी के लिए फ्लाई कर सकते हैं। बट एक और मेन चीज जो यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है वो ये है कि जर्मनी जाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। बेसिकली तो वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको बैंक स्टेटमेंट ही कह रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट का मतलब या जो जर्मनी के लिए टर्म यूज होते हैं उसको यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। जी हाँ, जर्मनी में आपको बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाना होता है जिसको ब्लॉक अकाउंट कहते हैं और उसमें आपने 10,000 यूरो तकरीबन आप क्या आज के रेट के अकॉर्डिंग ये आपको तकरीबन 32-33 लाख बनता है। ये आपने यहाँ पर डिपॉजिट करवा देना है। जब एम्बेसी में आप वीजा अप्लाई करेंगे तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट का पूछेंगे, आपने सबमिट करना है। और ये वाली जो अमाउंट है ये यूनिवर्सिटी को या किसी और की नहीं है आपकी अपनी। आप उसे यूज कर सकते हैं, मगर कब यूज कर सकते हैं? जब आप यहाँ से जर्मनी पहुंच जाएंगे। जर्मनी पहुंचने के बाद वहां पर आप पर मंथ जो इसको विथड्रॉ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर इस ब्लॉक अकाउंट की क्या जरूरत है? तो रीजन सिंपल है, जर्मन गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है जी आपकी स्टडीज फ्री है, चाहे आप किसी भी यहाँ पर प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, बट एटलीस्ट आप अपने एक्सपेंसेस अपने खाने पीने के बाकी जो है वो मैनेज कर सकें, आपके अकोमोडेशन वगैरह। तो इस पर्पज के लिए यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट की जानिब से कहा जाता है कि अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाएं। जब आपने यहाँ पर जो है वो B2 तक B1 तक पाकिस्तान स्टडी कर लिया था, देन जर्मनी जाके आप अपना C2 तक कंप्लीट करते हैं। C2 कंप्लीट करने के बाद आपका फाउंडेशन ईयर या यहाँ पर जो है आपका स्टूडेंट कॉलेज स्टार्ट होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज है? देखिए मसला यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन है जो FSC है वो 12 ईयर की होती है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। बट यूरोप साइड पर जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो आपकी 13 ईयर की होती है। मतलब यहाँ पर 1 ईयर का गैप आ रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए आपको जो है वहां पर 1 ईयर एक्स्ट्रा लगाना होता है फाउंडेशन ईयर में या स्टूडेंट कॉलेज जिसको बोलते हैं। तो उसमें होता यह है कि आपको 4 बेसिक सब्जेक्ट आपके कौन कौन से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इन 4 सब्जेक्ट को आप 1 ईयर के लिए स्टडी करते हैं, उसका एग्जाम पास करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एमबीबीएस कार्ड होता है। एमबीबीएस में एडमिशन के वक्त आपकी 2% देखी जाती है, एक जो आपकी FSC की थी या A लेवल की प्लस जो स्टूडेंट कॉलेज था, उन दोनों का कलेक्टिव एग्रीगेट निकाल के उसकी बेस पे आपको एडमिशन ग्रांट किया जाता है। वो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं एमबीबीएस के लिए, BDS के लिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने कॉलेज वगैरह चूज करना होता है जहां पर आपका मेरिट आ रहा होता है। अब ड्यूरेशन के बारे से बात कर रहे हैं तो टोटल यहाँ पर आपका जो जस्ट आप यानी कि एमबीबीएस है, यूरोप में तो खैर एमबीबीएस होता नहीं है, MD होता है, तो वो ऑलमोस्ट आपका 6 ईयर का 6 ईयर 3 मंथ लगते हैं। और उसमें जो आपके लैंग्वेज के प्लस फाउंडेशन ईयर के ये सारा कुछ मिला के जो आपका एमबीबीएस है। देखिए काशिफ राइट का मकसद आपको फैक्ट्स बताना है, मैं यहाँ पर किसी भी चीज को मोल्ड नहीं कर रहा, जो एक्चुअली में जैसा है आपको उसी तरह बता रहा हूँ। सारी चीजें आपने समझनी है, उसके बाद ही आपने कोई डिसीजन लेना है या एडमिशन के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करना है। तो देखिए अब आप खुद इसको कलेक्ट कर रहे हैं कि 6 ईयर 3 मंथ का जो है आपका MD हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका लैंग्वेज का ऑलमोस्ट 9 मंथ लग जाते हैं और 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स हो गया। तो ऑलमोस्ट आपका 8 ईयर में जो है एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है जर्मनी से, या MD जो है आपका कंप्लीट हो रहा है। ड्यूरेशन का सुन के या ये सारा प्रोसेस का सुन के आपने परेशान नहीं हो जाना। रीजन यहाँ पर यह है कि मेन चीज आपको वर्क अलाउ है। जर्मनी में एंट्री के साथ ही आप यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क स्टार्ट करने के योग बट क्योंकि आपकी अर्निंग यूरो में होनी है तो आप यहाँ पर ठीक ठाक जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जो डॉक्टर की स्टार्टिंग अर्निंग होती है वो आपकी यहाँ पर मंथ ही स्टार्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं जिनके हवाले से मैंने कहा था कि भाई उनके 85% से कम मार्क्स हैं।
तो अगर आपके 85% से कम भी मार्क्स हैं, आप एमबीबीएस के लिए नहीं जा सकते, वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, चाहे बीडीएस भी हो, अगर आपके जो है वो 84.9% भी मार्क्स है तो आप उसके लिए तो एलिजिबल नहीं है। बट आपके लिए जो अल्टरनेटिव है वो है यहाँ पर नर्सिंग। जी हाँ, आप जर्मनी में नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। 4 ईयर का आपका नर्सिंग का कोर्स होगा। उसी तरह पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी, ब्लॉग अकाउंट चाहिए होगा, बट उसके बाद आपको वहां पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। 3 से 4 लाख रुपए जो है वो स्कॉलरशिप की जो है आपको मिलेंगे। और डेफिनेटली बात है, आपको जो है वर्क वाला हैवी से वर्क करके भी आप अर्न कर सकते हैं। सो नर्सिंग भी आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप कह लें कि आप लीगल वे में यूरोप जर्मनी जा सकते हैं, जो आप कह लें कि शेंजन वीजा ले सकते हैं और अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थी आपकी एमबीबीएस इन जर्मनी की कंप्लीट डिटेल और नर्सिंग इन जर्मनी की शॉर्ट डिटेल। नर्सिंग के हवाले से डेफिनेटली बात है, मैं एक अलग वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। और एमबीबीएस इन जर्मनी के हवाले से जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट में पूछेंगे। अगर आप यहाँ पर नर्सिंग या एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपको कंप्लीटली असिस्ट करेगी। यहाँ पर आप जो है फिजिकल मीटिंग के लिए हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, काशिफ राज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।